बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाई। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतल्लिक गुज़िश्ता 2 हफ्तों से ये ख़बरें गर्म हैं और अब वो वक्त आन पहुंचा है कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में अगर तोसी होनी है तो ऑर्डिनेंस आना है। तो वो उस ऑर्डिनेंस में ऐसा क्या है? क्या ये मुद्दत मुलाजमत में तोसी है या ये एक तसलसल है या उनकी रीअपॉइंटमेंट है? जानते हैं वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए हमें वक्त दिया। सर, जो ऑर्डिनेंस आ रहा है, एक तो ये ऑर्डिनेंस कब जारी होगा और क्या ये एक्सटेंशन है या वक्ती तौर पर एक तसलसल है इसका आगे? थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम। ऐसा है कि ये आज फिर फाइनली जो मीटिंग थी पीएम इमरान खान साहब के साथ वो फाइनल हो गई और फिर उन्होंने 2-4 चीज़ों पे डिस्कशन था जिस पे थोड़ा सा डिस्प्यूट भी चल रहा था, तो उस पे फिर तय किया कि क्या क्या चीज़ें करनी हैं और फिर ये मुझे कह दिया कि आप इसको फ़ाइनल करें। तो ये सामने टेबल पे पड़ा हुआ है मेरे और इंशाल्लाह फिर ये रात तक इसकी फ़ाइनल शेप आ जाएगी जो कि मैं भेज दूँगा। उसमें यही है कि जब तक नया चेयरमैन नैब अपॉइंट नहीं होता तो जो पुराने चेयरमैन साहब हैं वो कंटिन्यू करेंगे, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि कोई चेयरमैन नैब अगर किसी को भी लगाया जाए, वो चाहे इनको लगाया जाए या कोई भी हो, तो वो फिर मुशावरत की जाएगी लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ हाउस के दरमियान मुशावरत होगी। और इन केस मुशावरत में कोई हासिल मकसद यानी डेडलॉक हो जाए तो फिर वो इलेक्शन कमीशन वाली जो पार्लिमानी कमेटी है वहाँ फिर ये मामला जाएगा। तो ये मोटी मोटी बात है। यानी इस मरतबा एक नई चीज़ ये मुतारिफ़ हो रही है कि चाहे चेयरमैन नैब कोई भी हो, लेकिन उनकी जब अपॉइंटमेंट होगी, नया प्रोसेस चलेगा, उसमें डेडलॉक आ जाए तो उसके लिए ये मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। ऐसे ही। और इसमें एक चीज़ और है जो ये था कि नॉन एक्सटेंडेबल टेन्योर था, वो भी डिलीट किया जा रहा है ताकि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सबको देखना है। प्रेजेंट चेयरमैन नैब हों, पुराने सारे हों, नए लोग हों, उनमें से देखना है कि बेस्ट आदमी कौन है और वो फिर अपोजिशन लीडर के साथ पीएम की मुशावरत, उसके बाद ईसीपी की कमेटी अगर वहाँ नहीं होता। सर, अगर शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर हैं तो उनसे कैसे मुशावरत हो सकती है? हुकूमत ये बार बार कह रही है, फवाद चौधरी साहब ये बार बार कह रहे हैं कि मुल्ज़िम से कैसे पूछा जा सकता है। तो क्या अगर ये अपोजिशन लीडर को फिर तब्दील करना होगा इन्हें, ताकि वो क्लॉज जिसमें अपोजिशन लीडर की मुशावरत का लफ्ज़ आपने नहीं निकाला, तो ताकि वो मामला आगे चल सके और उस वक़्त तक फिर यही चेयरमैन नैब रहेंगे और इसके लिए कोई मुद्दत नहीं है? फिर ऐसे ही है। इसकी वजह ये या तो कंसल्टेशन, प्रॉपर कंसल्टेशन हो जाए। कौन कंसल्टेशन कर सकता है, कौन कंसल्टेशन नहीं कर सकता। जो इनिशियल स्कीम थी उसको कोशिश की जा रही है डिस्टर्ब ना हो, ताकि कोई उस पर भी ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए। देखें, हुकूमत की कोई नीयत जो है उसमें खलल नहीं है। हुकूमत जो है एक न्यूट्रल आदमी को नैब का चेयरमैन लगाना चाहती है और उसके लिए अगर ये मिसाल के तौर पे मुशावरत लीडर ऑफ द अपोजिशन से निकाल देते तो फिर ये कहते हैं कि जी आपने क्यों निकाल दिया, ये तो आप मुशावरत के बगैर अपने पसंद का लगा देंगे। उसका काउंटर आर्गूमेंट भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो यानी कुछ करें तो भी, ये करें तो क्रिटिसिज्म है, वो करें तो क्रिटिसिज्म है। तो इसलिए जो ओरिजिनल उसकी स्कीम थी उसको फिर टू दैट एक्सटेंट छेड़ा नहीं जा रहा, दूसरी चीज़ें इंट्रोड्यूस की जा रही। अच्छा सर, एक्सटेंडेबल नॉन एक्सटेंडेबल वाला मामला तो निकल गया, यानी अभी एक्सटेंडेबल होगा, तो वो कौन सी शिक ऐसी डाली गई है जो ये डिफाइन करेगी कि ये कंटिन्यू करेंगे? क्या जावेद इकबाल साहब से मुतल्लिक स्पेशल को क्लॉज डाली गई है या एक अंडरस्टूड है कि नए की अपॉइंटमेंट नहीं हो रही तो ये आगे चलते रहेंगे, या 4 साल का लफ्ज़ भी निकाल दिया गया? नहीं, 4 साल का है, नॉन एक्सटेंडेबल निकाला जा रहा है और उसमें ये कहा जा रहा है कि जब तक नया चेयरमैन अपॉइंट नहीं होगा तो जो एग्जिस्टिंग चेयरमैन है वो कंटिन्यू करेगा, उसके लिए आपको क्लॉज चाहिए। तो क्लॉज इंसर्ट हो रही है। अच्छा, ये भी सर हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब, अगर उनसे पूछा जाना, इस वक्त इतना बेहतर माहौल नहीं है क्योंकि उन पर नैब के केसेस हैं,
तो फिर ये मामला पार्लिमानी कमेटी में भी तो जा सकता है, जिस तरह आपने एक क्लॉज मुतारिफ करवा दी। क्या ऐसा भी मुमकिन है या नहीं? पहली जो स्टेज है शहबाज शरीफ साहब वाली, उससे गुजरना होगा। उससे गुजरना होगा, क्योंकि कानून ये है कि व्हेन अ थिंग इज़ प्रिस्क्राइब्ड अंडर द लॉ तो उसको पूरी उसकी कंप्लाइंस होती है, तो कंप्लाइंस पूरी करनी पड़ेगी। और देखें, वजह यह है कि कल को अगर सिर्फ ये प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर अपनी तरफ कर लेता तो फिर ये कहते कि जी आपने उनकी तरफ क्यों कर दिया, तो वन साइडेड हो गया। तो कोशिश यही है कि न्यूट्रलिटी के साथ फिर इसके पार्लियामान भी इंट्रोड्यूस की जा रही है, पार्लियामेंट्री कमेटी। तो मेरे ख्याल में आइडिया ये है कि एक अच्छी अपॉइंटमेंट हो जिस पे कोई क्रिटिसिज्म ना हो सके। बिल्कुल ठीक है। तो इसके अलावा नैब के कानून में तरमीम तो वैसे ही तकाजा था सर, और ये कहा जा रहा था कि बिज़नेस कम्युनिटी को ना छेड़ा जाए, ब्यूरोक्रेसी डर जाती थी। इससे मुतल्लिक भी कोई इख्तियारात से मुतल्लिक भी कुछ चीज़ें इसमें सर शामिल की जा रही हैं? जी हाँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोसीजरल लैप्स है, प्रोसीजरल लैप्स को नैब के इख्तियार से निकाला जा रहा है। टैक्स के केसेस हैं उनको निकाला जा रहा है। कलेक्टिव डिसीजंस, अगर जैसे काउंसिल ऑफ इस्लामिक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, एक्निक है, कैबिनेट है, ये कलेक्टिव डिसीजन जहाँ है वो निकाला जा रहा है। उसके साथ साथ बिल्कुल एक नया प्रोसीजर दिया जा रहा है ट्रायल का। अच्छा, लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जा रही है ताकि ट्रायल एक्सपेडाइट हो सके। उसकी एविडेंस रिकॉर्डिंग के जो लेटेस्ट तरीके हैं दुनिया जहाँ में, उनको वो यूज़ किया जा रहा है। और फिर जो जजेज़ होंगे नैब के, तो उनको उनकी सैलरी और पर्क्स हाई कोर्ट के जज के बराबर होंगे, ताकि एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट को अट्रैक्ट किया जाए। अगर उनमें से डिस्ट्रिक्ट जजेस और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस होंगे जो कि काम कर रहे हैं, रिटायर नहीं हुए, तो जो सूबे के जो चीफ जस्टिस हजरात हैं उनसे पूछा जाएगा, कंसल्टेशन होगी। और अगर तो अदर देन दैट रिटायर्ड जजेस को लगाया जाए, अच्छी शोहरत वाले, चाहे वो हाई कोर्ट के हों या लोअर जुडिशरी के हों या किसी ट्राइब्यूनल के मेंबर हों, तो फिर हुकूमत उनको लगा सकती है। तो और अच्छे लोग अट्रैक्ट किए जाएंगे क्योंकि पैकेज बहुत बेहतर होगा। तो इसके अलावा यानी कोई गिरफ्तारी के इख्तियारात के हवाले से भी कोई कदगन या कोई इस तरह की कोई चीज़ की जा रही है, या प्रोसिक्यूटर जनरल के मामले को भी देखा जा रहा है, उसके हवाले से अगर आप बताना चाहें। बेल की पावर दी जा रही है ट्रायल कोर्ट को। अच्छा, बेल की पावर जो है वो, उसके लिए हाई कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, वो बेल के मामलात वहीं पर ही ट्रायल कोर्ट के पास बेल की पावर होगी। क्योंकि देखिए, क्वालिटी जजेस जब आ गए आपके पास नैब की अदालतों में, तो फिर बेल की पावर वहाँ मेरे ख्याल में होनी चाहिए। ऐसे भी लोअर जुडिशरी के पास है बेल की पावर क्रिमिनल केसेस में, तो ये बेल की पावर किसी जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, तो ये बेल की पावर भी दी जा रही है। अच्छा सर, ये बताइए कि ये ऑर्डिनेंस तो अपनी ज़िंदगी, इसकी ऑर्डिनेंस की 120 डेज़ होती है, इसकी एक लाइफ होती है, उसके बाद मैक्सिमम एक मरतबा इसमें एक्सटेंशन हो सकती है। पार्लियामान में ये मामला लेके इन एनी केस जाना पड़ेगा। उस सूरत में क्या होगा? अपोजिशन के साथ आप लोग बैठने के लिए सर तैयार नहीं हैं? नहीं, हम तैयार हैं। अपोजिशन आपके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है? वो देखिए, वो तो वो जाने, लेकिन मेरे ख्याल में हर आदमी एक दूसरे से के साथ बैठने को तैयार है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन जो है वो लास्ट टाइम भी ऑर्डिनेंस लैप्स कर गया, बाद में मुझे कहते रहे कि यार वो दोबारा लेके आ जाओ। अब उस तरह तो बिल्कुल ऑर्डिनेंस नहीं आ रहा, लेकिन उसमें वो तमाम बहुत सी ऐसी चीज़ें डाली जा रही हैं जिसमें ब्यूरोक्रेसी या प्राइवेट पर्सनस हैं उनको निकाला जा रहा है। इस तरह ब्यूरोक्रेसी को, अगर सिर्फ प्रोसीजरल लैप्स है तो फिर नैब का केस तो नहीं होना चाहिए ना। सही है। बहुत बहुत शुक्रिया फ़रूक नसीम साहब। नाज़रीन, हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि जो चेयरमैन नैब हैं जावेद इकबाल साहब ही कंटिन्यू करेंगे। तो अभी लॉ मिनिस्टर साहब इसकी तस्दीक कर रहे हैं और उसका ये तरीक़ाकार हुकूमत ने निकाला है ताकि ये मामला अदालतों में जाकर चैलेंज होने के हवाले से हुकूमत ने अपनी लीगल पोजीशन मजबूत की है। उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन से मुशावरत का मामला नहीं निकाला गया, उसमें नए चेयरमैन की अपॉइंटमेंट तक ये जारी रखेंगे अपना काम। जो डेडलॉक पैदा हो जाए तो उस सूरत में मामला पार्लिमानी कमेटी को जाएगा। तो बड़ी ये डेवलपमेंट्स हैं जिसके हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।